नमस्कार दोस्तों, सिक्किम स्टडी सेंटर 72 में आप सभी का स्वागत है। आज बताने वाले हैं सरल हिंदी व्याकरण और रचना का यानी हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर वर्ण किसे कहते हैं। देखो, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, हर्षई, ख, ग, ह, र इत्यादि। ये भी आ जाएगा उसमें। अच्छा, हिंदी लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। हर वर्ण को अपनी लिपि होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकेत। देखो, वर्ण संकेत उसे कहते हैं जो डिनोट किया जाता है, जिसे दिखाया जाता है, उसे वर्ण संकेत कहते हैं। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये है थोड़ा सा कीवर्ड। हिंदी में 48 वर्ण है। कितना वर्ण है? 48, जो इस प्रकार है। जैसे स्वर कितना है? 11 है। अ से लेकर सॉरी, कहाँ तक लिख दिए रे, गलत हो गया। ये तो ए ओ तक होगा। ये कितना होगा? 11 हो गया। कितना हो गया? 11। ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षई दुर्गऊ री ए ओ अब ऑन स्वर अविस्वर नहीं होता है। यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया। देखो, ऑन स्वर यहाँ लिखे हैं। ऑन स्वर जो है, ऑन स्वर को अनुस्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर, यानी आधा है ये। और अविसर्ग को क्या बोलते हैं? ये विसर्ग है। और इन दोनों का मिलते बनता है अयोगवार। क्या बनता है? आप कभी बोलते हैं अयोगवार किसे कहते हैं? बोल देना अविसर्ग और सॉरी, ऑन स्वर और अविसर्ग के मिलते क्या बनता है? अयोगवार। आप देखो, ये तो स्वर्ग हो गया। स्वर्ग कितना है? कोई पूछ दे, हिंदी में कितना स्वर्ग होता है? 11। आज देखो, व्यंजन कितना होता है? बोलना 25। 5 गुना 5 कितना होता है? 25। देखो देखो यहाँ वह से हम घर तक जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। चौ से लेकर यहाँ तक रहता है, इसको क्या बोलते हैं? चवर्ग। और टो से लेकर मुदंत पर आ जाए तो क्या बोलते हैं? टवर्ग। क्या बोलते हैं? और तो से लेकर नौ तक आ जाए तो किसे क्या बोलते हैं? तवर्ग। वो से लेकर नौ तक तवर्ग। आप देखो, 5 ठो टेबल है। 5 में प्रत्येक में 5 अंक होता है, तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन। यहाँ लिखे है ना, देखो ऊपर में लिखा है स्वर और नीचे में लिखा है व्यंजन। आ गया? क्या समझ में आ गया? आप कोई भी अंशास्त्र किसे कहते हैं? यो रो लो वो, ये क्या कहलाता है? अंशास्त्र। क्या कहलाता है? कोई पूजा अंशास्त्र किसे कहते हैं? करेंगे यो से लेकर वो तक का वर्ड जितनी भी है, इसे क्या कहलाएंगे? अंशास्त्र कहलाएंगे। और उष्ण किसे कहलाते हैं? तारब समुदन सदान सह। कितना हो गया? 4। और दो और ढ, ये क्या हो गया? 2। क्या हो गया? एक्स्ट्रा है। और देखो कितना टोटल हो गया, जोड़ो। 15 4 4 8 2 10, 15 10 कितना होता है? 35 सॉरी 35 हो गया। 35 11 कितना होता है? 46। 46 2 कितना हो गया? 48। और अतिरिक्त कितना हो गया? 4। अक्षर तरह ज्ञा सॉरी, अक्षर तरह ज्ञा और सरह क्या होता है? सरह। और कोई पूछता है कि हिंदी लिपि में कितना अक्षर होता है? तो 52। कितना होता है? तो 52। तो 48 4 कितना हो गया? अच्छा, ये भी लिख देते हैं। हिंदी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं? अक्षर होते हैं तो क्या लिखेंगे? 52। क्या लिखेंगे? 52। हो जाएगा ना? उतारो फटा। वर्ण जो होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पूछे कितना भेद होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? स्वर्ग वर्ण, द्वितीय में व्यंजन वर्ण। स्वर्ग वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ग उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे की सहायता के बिना होता है, यानी किसी दूसरे के ये स्वयं अपने पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे जीव, जो दीर्घी का भाव, जीव और आ रहा है ना, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। होंठ, होंठ आ गया ना, तो स्वर क्या? अ आ से लेकर अभी 11 स्वर जो ऊपर में बताया है वही है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली गई है। और एक बात देख लो,
स्वर कितने भेद है? 2। कौन कौन है? मूल स्वर, संयुक्त स्वर। कितना है? 2। मूल स्वर, संयुक्त स्वर। जैसे नीचे में देख रहे हैं, देखो अ से लेकर अ, आ, हर्षई, दुर्गाई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, ए, ओ, ये क्या कहलाता है? मूल स्वर। क्या कहलाता है? मूल स्वर। और संयुक्त स्वर क्या होता है? ए। जैसे ए देखो 2 वर्ड के मेल से बना है। क्या बना है? ओ प्लस ए। ओ प्लस ए। ओ प्लस ए बराबर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ओ प्लस ए बराबर ए हो गया। और ओ प्लस ओ बराबर क्या हो गया? ओ। 10 क्लास ध्यान से सुन लो, संस्कृत में आएगा ओ प्लस ओ के मेल से कौन शब्द बनेगा? ओ। और ओ प्लस ए के मेल से कौन शब्द बनेगा? ए। इस तरह का सेंटेंस आता है लॉजिकल। और उत्तर वाला तुम भी थोड़ा सा देख लो। और देखो संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कभी पूछ दे संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो बोलना 2। कितना होता है? 2। और कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। कौन होता है? जैसे ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये क्या कहता है? हर्ष स्वर। इसका उच्चारण कम समय के लिए होता है। क्या होता है? कम समय के लिए होता है, मतलब बहुत कम इसका प्रयोग होता है। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? ओ, दुर्गाई, दुर्गाऊ, ए, आ, ओ, औ। ये क्या होता है? ज्यादा समय इसका उच्चारण होता है, यानी ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ। दीर्घ बोला बड़ा, हर्ष बोलना छोटा। ये बोलेंगे हर्ष बोलना कम समय लगता है और दीर्घ बोलना ज्यादा समय लगता है। हो गया? आप लोग साइलेंट बोले ना। एक बात में कोई बात समझ में नहीं आता क्या? जब कहेंगे, अब ऑन रिकॉर्ड कैमरा में चल रहा है, ये बात भी रिकॉर्ड होगा। जब कहेंगे चुप रहो तब ये अल्लाह करेगा ये। उसके बाद देखो दूसरा में क्या बताते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। क्या होता है? देखो इसमें किसी के बिना सहायता से होता है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। ये इसके ऊपर डिपेंड है। किसके? इसमें व्यंजन वर्ण ना, इसमें स्वर की सहायता लेगा। अपना भाषा में समझा दिए। जैसे क से क विसर्ग तक सभी व्यंजन वर्ण है। क्या है? क से क विसर्ग तक जितने भी वर्ड है सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। आगे देखो कैसे होता है, रील काट दिए हम। व्यंजन वर्ण देखो कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कितना होता है? जैसे स्पर्श होता है, अंशस्थ होता है, उष्ण होता है। स्पर्श किसे कहते हैं? क से म तक क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। य से लेकर ल तक, य, र, ल, व, सॉरी व तक, य से लेकर व तक ये क्या कहलाता है? अंशस्थ कहलाता है। तालस, मुदंत, दंश, ह, ये 4 क्या कहलाता है? उष्ण। ऊपर में पढ़े थे ना कार वर्ग। तो ये है सरल हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर। इसको थोड़ा बारीकी से देख लेना। थैंक यू।